जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, और मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का आदेश है और हुक्म भी है कि मैं अपनी गुरुपा की प्यारी बेटी, दुलारी बेटी संगत जी, आज मैं अपना जो सत्संग है, 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये कल का ही सत्संग है संगत जी, 15 फरवरी 2024 का। कल हम संगत जी 3:45 बजे हम संगत जी मेरे रोज हमको सवेरे सवेरे जगा ही देते हैं अमृत वेला करने के लिए, पर मैं उठती नहीं हूँ संगत जी। इसी तरह से जब मैं जगी तो रोज संगत जी मैसेज पे हमको आता था सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए कि पुत्र सुखमनी साहिब का पाठ किया कर। तो संगत जी, मैंने सुबह में सुखमनी साहिब का पाठ लगाया और ऐसे रखा, बेड पे रखा और लेटे लेटे ही सुना। पूरे 33 मिनट का था संगत जी। मैंने सुखमनी साहिब का पाठ सुना और सुन के मेरे अंकल जी भी जग गए थे, वो भी जगे थे संगत जी, वो भी सुन रहे थे और हम भी सुन रहे थे। इसे लेटे लेटे ही सुना हमने। जब सुखमनी साहिब का पाठ ख़त्म हो गया तो संगत जी तब उसके बाद अमृत वेला लगाया। अमृत वेला लगा तो फिर संगत जी मैं बेड पे ही बैठ गई और सुनने लग गई सुखमनी साहिब जी का पाठ। फिर संगत जी क्या हुआ मन में कि मैं अपने सर को ढक लूँ। मैं अपने स्वेटर से संगत जी मैंने अपने सर को ढक लिया और अमृत वेला सुनने लग गई संगत जी। और सुनते 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 मेरे अंकल जी भी निकल गए। वो संगत जी वो वॉशरूम के लिए चले गए। तो फिर संगत जी हमको भी बोले कि चलो तुम भी अब फ्रेश हो जाओ, और हम अमृत वेला सुनने लगे। फिर बैठ के सुनते सुनते हम फिर लेट कर के सुनने लग गए। जैसे ही हम लेट कर सुनने लगे संगत जी, आँख मेरा खुल रहा है और बंद हो रहा है। फिर अंकल जी आते हैं और ऐसे हाथ रखते हैं दोनों चिक पे और ऐसे बोलते हैं कि गर्म पानी पी लो और चाय बना रहे हैं। तो इसी तरह से सुन रहे थे, फिर हम निकले नहीं संगत जी। इसी तरह हम सुनने लग गए। बस जस्ट ही मेरा आँख थोड़ा सा जब झपका, थोड़ा सा जब बंद हुआ तो के हम देखे कि हम गुरुजी को ऐसे ही लगाए हुए हैं उनके स्वरूप रैक पर ही, और अपने रूम में, और पूजा रूम में एक बड़ा सा रैक है, उसमें हमने गुरुजी का स्वरूप विराजमान किए हैं संगत जी। और हमको ब्लेसिंग नहीं मिली है अभी तक। हम 2023 से जुड़े हैं, पर अभी तक हम बड़े मंदिर नहीं गए हैं संगत जी। अगर गुरुजी का भी बुलावा नहीं है, हम अभी तक नहीं गए हैं। और हमने खुद से ही ये प्रिंट आउट करवा के लाके
अपने घर में सत्संग किया था संगत जी, और गुरु जी को लाए थे। तो हम पूजा रूम में इसी तरह से रैक पे रखे हुए संगत जी, और पीले चोले वाला है गुरु जी का स्वरूप, अपने बेडरूम में रखा हुआ है ब्लैक चोले वाला। और संगत जी इसी तरह से आकर मतलब उसी समय देखते हैं कि रैक पर ही मेरे गुरु जी पीले चोले में विराजमान हैं, और हमको हाथ देते हैं, और ऐसे हम टहल रहे हैं, अभी हमको हाथ देते हैं। और एक और हैं जो पर हम उनको ऐसे ठीक से उनका चेहरा, संगत जी हम सिर्फ गुरु जी का ही चेहरा याद है जो कि पीले चोले में है, और गुरु जी हमको कस के पकड़ के हक करते हैं संगत जी। और फिर हम जाते हैं, फिर हमको कस के हक करते हैं, और हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। और संगत जी गुरु जी का हम चेहरा ही देखते हैं, आप टक टक देखे जा रहे हैं, गुरु जी हमको कस के हक कर रहे हैं संगत जी। पता नहीं गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फिर तुरंत मेरा आँख खुल गया, और हम देखते हैं कहाँ हैं गुरु जी, और देखते रैक पे तो ये रैक है। तो हमको लगने लगा कि हम गुरु जी को अच्छी जगह हम नहीं रख पाए हैं, क्योंकि हम भी रेंट पे ही रहते हैं संगत जी। तो हम मतलब ऐसे रैक पे रखे हुए हैं गुरु जी का, मतलब गुरु जी को मतलब बैठने मतलब मिला, तो हमने सपने में भी देखा कि गुरु जी के रैक पे ही बैठे हुए हैं, और उसी पे ही बैठे हुए हैं और हमको हक कर रहे हैं, और उसी में ही संगत जी। और हमको लगने लगा कि हमको भी अच्छे से लगता है, गुरुजी कह रहे हैं हम रैक पे ही बैठे हुए हैं, हमको मतलब लगा कैसे बैठे हुए हैं गुरुजी, अटके होंगे क्या होंगे, मेरे माथे में संगत जी ये सब घूमने लगा। अमन का गुरुजी आए और हमको हक करके गए, हमको बहुत अच्छा लगा। और फिर जा कर के संगत जी हम जल्दी से उठे, हमने गुरुजी का शुक्राना किया, और फिर क्या ही बताऊं संगत जी। फिर मेरा सत्संग तो बहुत है, कहाँ से ही शुरू करूं पता नहीं संगत जी। फिर अगले सत्संग में मतलब आगे से हम शुरू करेंगे संगत जी, कैसे हम जुड़े हैं ऐसे हम संगत जी थोड़ा थोड़ा तो बता ही रहे हैं। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं मेरी जर्नी तो बहुत आगे से है, जैसे जैसे हमको याद आ रहा है वैसे वैसे हम बता रहे हैं। गुरु जी तो हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं तू तो मेरी प्यारी धी है, तू तो बहुत अच्छी बेटी है मेरी, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुपा बहुत प्यार करते हैं और हर बला से हमको बचाते हैं, रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर अगले सत्संग में हम अपना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम मंत्र जाप करना जल्दी जल्दी में भूल गए, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी तो समझ रहे हैं कि जब भी हम सत्संग शेयर कर रहे हैं तो कहाँ से हम शेयर करें, कहाँ हमसे गलती कहीं ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो हमको ऐसा ही लगने लगता है संगत जी। हम मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करे गुरुपा कम है। हम तो आपसे बहुत प्यार कर, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो थोड़ा सा करते हैं, मगर आपके मुताबिक हम प्यार नहीं कर सकते गुरुपा।
आप हमको बहुत प्यार करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी की। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का मंत्र जाप शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरा संगत जी, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ संगत जी। और मैं अपनी बहन का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। शुक्राना सत्संग। कल मेरे संगत जी, मेरे बहन का ऑपरेशन हुआ है और 2 महीने से संगत जी बहुत परेशान थी। और मतलब उसके पेट में गोल्ड ब्लैडर स्टोन हो गया है और हो गया था। तो संगत जी वो बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान हो रही थी। इतना दर्द था कि डॉक्टर इसको ऑपरेशन करने से भी मना करते थे कि दर्द छूटेगा तभी ऑपरेशन होगा। तो संगत जी वो भी जल प्रसाद लेती थी और जल प्रसाद लेती थी और संगत जी उसी से ही दवाई खा करके उसका जो ऑपरेशन का डेट निकला तो वो सुबह हमको उसने मुझे फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए 7 बजे। तो संगत जी उसने मुझे कहा और वो निकली। और तो फिर संगत जी फिर फ़ोन आया कि 11:15 बजे फ़ोन आया कि उसको ओटी में ले गए हैं ऑपरेशन करने के लिए। मैं उस समय संगत जी खाना बना रही थी और मैं अपनी बेटी को मतलब ऐसे बोल रही हूँ कि ना करके पूजा कर दूँ। लड्डू गोपाल है मेरे घर में, तो मैंने उसको जा कर के उनका दूध पिला दो और कुछ खिला दो गुरुपा को और भोग लगाने के लिए। तो संगत जी कुछ दिन से मेरा मन सुस्त था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मतलब इसीलिए इसी को बोल रहे थे संगत जी। तो ये नहा करके पूजा वगैरह कर रही थी। तो संगत जी फिर फ़ोन आया तो हमको लगा कि हम तो दूर हैं अपनी बहन से, जा तो नहीं सकते हैं मगर गुरुपा से प्रार्थना तो कर सकते हैं। उस समय संगत जी अपना दुख नहीं लगा, पर उसका दुख हमको ज़्यादा लगा कि हमें गुरुपा से प्रे करना चाहिए। तो हम फटाफट से संगत जी जल्दी से हम भी नहा करके और घर पे गुरु जी का मंत्र लगा दिए थे कि जब तक मतलब इसे ऑपरेशन हो रहा है बहन का, तो हम गुरु जी का मंत्र जाप चला करके रखेंगे। तो हमने फटाफट नहाया। मेरी बहन, मेरी बेटी ने संगत जी मतलब भोग लगानी थी, तो हमने भी जा कर के जोत जलाए। तो फिर गुरुपा को संगत जी तिलक किया और फिर संगत जी हम अपने माथे पर तिलक किए और फिर हम अपनी बहन के नाम, मतलब से नाम पे बहन के नाम का पेट पे तिलक किए कि गुरुपा आप मेरे बहन का जो दर्द है वो ठीक कर दीजिए। आप जो भी पूजा कर रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, वो ये ब्लेसिंग्स मेरी बहन को दीजिएगा गुरुपा। तो संगत जी मैंने जल प्रसाद उठाया, चाय प्रसाद उठाया
और गुरुपा को बोला कि गुरुपा, ये चाय प्रसाद जो मैं पी रही हूँ ये मेरी बहन को ब्लेस कीजिएगा, ये जल प्रसाद भी मेरी बहन को ब्लेस कीजिएगा। इसी तरह से हमने संगत जी प्रसाद जो है वो ग्रहण किया। तो ध्यान तो वहीं लगा हुआ था संगत जी, लगातार हम मंत्र जाप मोबाइल पर लगाए हुए थे। और एक शरबत बानी भी संगत जी हमने सुना। और फिर हमको खाना भी बनाना था। अंकल जी आते तो हम सत्संग सुनने लग गए। सत्संग भी सुन रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, ध्यान लगा हुआ है, मन में मंत्र जाप भी कर रहे हैं, मेरा मंत्र भी चल रहा है गुरु पास से, और मैं प्रे भी कर रही हूँ। और संगत जी हमने पेट पे तिलक लगाया और मतलब ओम लिख दिया कि मेरे बहन का जो कष्ट है वो सारा कष्ट हट जाए, मिट जाए। और गुरुपा को बोला कि गुरुपा ओटी में आप भी जाना और उनकी रक्षा करना, आप ऑपरेशन कर देना गुरुपा, उसके कष्ट आप हर लेना गुरुपा, और वो ठीक हो जाए गुरुपा। जय गुरु जी। इसी तरह से संगत जी फिर 12 बजे हमने कॉल किया तो बोले कि अभी तो ऑपरेशन हो गया है और कुछ काम बाकी है, वो अभी अंदर ही है। फिर हमने 1:45-2 बजे कॉल किया तो बोले कि हाँ बाहर निकल गए हैं, तो हमको पिक्चर भेजा। तो डॉक्टर का संगत जी डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट था ऑपरेशन, जो ऑपरेशन बहुत दिक्कत से, मतलब भगवान ने ही मेहर किया है जो इसका ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वो लेज़र वाला ऑपरेशन था। नहीं तो संगत जी वो किसी तरह से निकल गई थैली, नहीं तो फिर इसको मतलब ऑपरेशन, मतलब बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता। इस तरह से संगत जी मैंने जो भी मतलब जब ये वीडियो देखा तो हमने गुरु जी का बहुत सारा शुक्राना किया, लख लख शुक्राना किया गुरुपा का, कि गुरुपा आप ऐसे सबकी मदद करते हैं, सरबद्दा भला करो गुरुपा, सरबद्दा भला करो गुरुपा। आप हमेशा आप हमको ऐसे यही दिखाते हैं कि सबके लिए दुआ करो, अपने दुख को दूर रख के सबका गुरुजी भला करे, सबके लिए दुआ करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज हम सत्संग सुन रहे थे तो उसमें था कि कोका कोला पी रहे थे, तो गुरुपा संगत जी सपने में पिलाया। तो मेरा भी एक जैसा सत्संग सुनते सुनते संगत जी था कि गुरुपा हम भी आज जब संगत जी मेरी बेटी ट्यूशन के लिए तैयार हो रही थी तो हम लोग तैयार होके संगत जी सूट पहन के सब जा रहे थे ट्यूशन के लिए। तो इसके पापा अंकल जी बोले कि मतलब ड्रेस लेने नहीं जाना है इसका स्कूल का, तो आज ट्यूशन नहीं जाना है। तो हम लोग संगत जी मतलब ट्यूशन ना जा कर के फिर हम लोग तैयार हो गए, साड़ी वगैरह पहन के निकले। और हम लोग जब ड्रेस लेने के लिए गए तो इसके नाम का ड्रेस आया ही नहीं था। तो हम लोग संगत जी घूम के मार्केट से आने लगे तो बोले कि कुछ खाना है। तो संगत जी मेरी बेटी बोले कि हाँ सॉफ्टी खाना है। तो उतरे हम लोग संगत जी, हमने सॉफ्टी खाया। और जब हम लोग घर आ गए तो पता चला कि नहीं, गुरुपा तो हम लोगों को तैयार व्यार कर कर के सॉफ्टी खिलाने के लिए ले गए थे। शुक्राना गुरुपा, आप हर चीज़ छोटी छोटी बात का हमारा ख्याल रखते हो गुरुपा, कितना प्यार करते हो गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज गुरुपा बोल रहे थे संगत जी कि कुड़िए तेनों पसंद नहीं है गुरुपा की वड्याई करना, तू जानती नहीं है गुरुपा को वड्याई करना कितना पसंद है, तू भी वड्याई कितना कर। तो इसीलिए संगत जी आज
डेढ़ बज रहा है, रात हो रहा है, हम सत्संग शेयर कर रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी। हमको नींद ही नहीं आ रही है संगत जी, तो हम हमने सोचा सत्संग शेयर कर ही लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। हमसे जो कुछ भी गलती शलती हुई है तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी आप भी हमको माफ़ कीजिएगा, मेरे मतलब कोई गलती हुई हो तो सत्संग में कोई गलती हुई हो मुझसे, तो आप आंटी जी आप अपनी सत्संग को अपनी आवाज़ में शेयर कर दीजिएगा। मेरे सत्संग को 2 पहले से है, ये भी सत्संग शेयर करना है। गुरु जी की वड्याई आप सुना दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी का रोज मैसेज आता है कि सत्संग शेयर कर। आज गुरुवार है, गुरु जी के नाम कर दे, शुक्राना कर। तो मैं आज संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास संगत जी पुराना मोबाइल था, 7 साल हो गए हैं, तो मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, 2-3 सुनती हूँ, और फिर उसके बाद मेरी बैटरी लो हो जाती है। इधर से होता है क्या, नेटवर्क भी चला जाता है, क्योंकि 5G आ गया है तो 4G इतना काम नहीं करता है, तो हम सत्संग सुन भी नहीं सकते हैं संगत जी। तो फिर उसके बाद तो हमारा मन भी नहीं लगता है। तो मेरी बेटी ने संगत जी ये सब नेट चलाने लगती था, हम उसको डांटते हैं कि तू मेरा नेट ख़त्म कर देती है। तो मेरी बेटी रोज़ कहती है कि नया मोबाइल ले लो फिर लेंगे, जब गुरुजी दिलवाएंगे तो जब ले लेंगे, तो कहने मांग लो उनसे। तो मैंने कहा मांगना क्या है, गुरुजी तो सब जानते हैं, अगर देने का होगा तो ले लेंगे। तो एक दिन संगत जी ऐसे ही मेरा नेट जो है वो ख़त्म हो गया, और हम बोले गुरुजी इतना सारा सत्संग अभी मतलब बोलते सुनने के लिए, मेरे पास तो नेट ही ख़त्म है, तो मैं सुनूंगी कैसे। तो संगत जी मैंने मोबाइल गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया। मेरे बेडरूम में स्वरूप था, तो वहीं पे मैंने रख दिया और चले गए। फिर संगत जी फिर उसके बाद मतलब उठाए, तो फिर उस दिन मेरा सत्संग जो सुनने लग गई संगत जी। मतलब उस दिन चला, कभी ऐसा होता था कि हम दिन भर सत्संग सुन लेते थे, कभी ऐसा होता था 2 घंटा 1.5 घंटा सुने और फिर उसके बाद हमारा नेट ख़त्म हो जाता था। तो फिर संगत जी रात को हुआ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलना है, मतलब कल ना मोबाइल ख़रीद लेते हैं और पैसा निकाल लेना, कल चलेंगे मोबाइल ख़रीद लेंगे। तब मन ही मन में जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी ऐसे बोल करके, तो फिर हम लोग जब हम लोग तैयार व्यार होके हम लोग गए मार्केट, तो वहाँ पे संगत जी पहले हम पैसा निकाले, उसके बाद हम लोग आगे गए, मोबाइल ख़रीदा। तो वहाँ पे संगत जी बोले कि गुरु जी आप भी चलिएगा, जो भी अच्छा मोबाइल होगा आप वही दिलवाइएगा। तो संगत जी हम रास्ते भर गए और 7 हर गाड़ी में 7
13 पूरे रास्ते संगत जी हमें देखते गए हैं। और जिस दुकान पे जाके हम गए हैं संगत जी, तो वहाँ पे भी पूरे डब्बे में उसका 13 का ही ब्लेसिंग था, 13 नंबर की। और गुरुजी मतलब कह रहे हम, गुरुजी आप हैं ना, मतलब जब के ध्यान गया कि तो हाँ, गुरुजी ने बोला कि हम तेरे साथ ही हैं, महसूस करवाया है संगत जी गुरुजी ने हमें वहाँ पे। जो मेरा पहले का मोबाइल था, तो वो ही मोबाइल हमने संगत जी 5G मतलब गुरुजी ने दिलवाया है संगत जी, रेडमी का ही। तो बोला अच्छा है ये, और इसका कंपनी है, बाकी हमको मोटो का लेने का था, लेकिन बोले कि इसका कंपनी अभी नया है तो नई गारंटी दे सकते हैं। तो हमने कहा ये ले लेते हैं। फिर हमने संगत जी मोबाइल लेके, और जब हम घर आने लगे तो संगत जी मेरी बेटी बोली कि मतलब खाना है हमको, तो फिर हम वहाँ पे संगत जी मतलब वहाँ पे रहते हैं गैरेज में, तो फिर वहाँ पे रुके। तो वहाँ बोले मम्मी चाय पीजिएगा, तो चाय पिलाए उन्होंने। तो गुरुजी के साथ आए तो गुरुजी मतलब चाय पिलाते, मतलब ऐसे चाय पिलाए बिना तो भेज नहीं सकते, तो हमने चाय पिया। फिर समोसा लिया अंकल जी के। तो मेरे बेटी बोलती है कि मम्मी ये न्यू मोबाइल से पहले किसको कॉल करोगी? तो बोले कि हम किसी को कॉल नहीं करेंगे, पहले हम गुरुजी के पास रखेंगे ये मोबाइल। तो हमने गुरुजी को फ़ोन कैसे करेंगे? बोले कि तो हाँ, तो पहले तुम किसको करोगे, मौसी को? तो मैंने कहा नहीं। कहती ठीक है, कर ले, पापा को कर लेंगे। तो ऐसा संगत जी फिर वो समोसा लिए और गाड़ी बढ़ाए आगे। तो ये मोबाइल खोजने लगे अपना, तो बिका है मोबाइल, तो नीचे गिर गया। मैंने बोला नहीं, हमको तो नहीं दिए हैं। तो फिर गाड़ी घुमाए और फिर गैरेज के पास गए, और फिर मेरी बेटी मोबाइल मांग रही थी। तो हमने बोला नहीं नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, पहले तो हम गुरुजी के पास मोबाइल रखेंगे, उसके बाद हम मतलब गुरुजी के पास ही रहेगा मोबाइल जो है। ऐसा संजोग गुरुजी ने बिठाया संगत जी, गाड़ी घुमाए और मोबाइल के लिए, और जाके पूछते कि वहीं पे शायद मोबाइल छूट गया होगा। तो संगत जी वहाँ पे फिर गए, गाड़ी रोके, तो मतलब कि यहाँ पे मेरा मोबाइल छूट गया है। कहते नहीं, तो यहाँ तो मोबाइल नहीं छूटा है, आप तो साथ ही ले गए थे। हमने कहा नहीं, हम मोबाइल तो नहीं लेके गए हैं। तो बोलते कि रिंग करके देख लीजिए। तो पर संगत जी जहाँ हम मोबाइल लिए थे, मेरा सारा चीज़ मोबाइल में डाल दिए थे, सब चीज़ कर दिया था इस पे। तो मोबाइल मेरा न्यू मोबाइल में सिम वगैरह सब लगा दिया। तो हम इसको संगत जी इस टाइम से कॉल ही नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा कर लो। तो मेरी बेटी मांग रही थी, तो हम नहीं दे रहे थे उसको। गुरुजी की मर्जी थी कि इसके हाथ से कॉल कर लेते हैं। तो गुरुजी को इच्छा था कि मतलब गुरुजी को कॉल करने की, तो हम किसको करेंगे, पापा को कर लेंगे। तो मतलब पापा के मोबाइल पे रिंग करते हैं। तो ये रिंग की पापा के मोबाइल पर, और तो ये रिंग हुआ तो गाड़ी में ही मोबाइल था और वो नीचे गिर गया था। तो देखो मतलब बेड के नीचे गिरा हुआ है, सीट के नीचे। तो मोबाइल उठाए तो बोले जय गुरुजी। मतलब गुरुजी चाहते थे कि मेरी बेटी के हाथ से मतलब मोबाइल का जो है वो रिंग हो। तो हम बोले अंकल जी को करेंगे। तो अंकल जी को ही रिंग हो गया। फिर हम घर आए, फिर शुक्राना किए, फिर गुरुजी के पास मोबाइल रख के मोबाइल पे चंदन का टीका लगाया, और फिर हमने 1.5-2 घंटे गुरुजी के पास रख दिया कि गुरुजी आप मोबाइल देख लीजिए, ब्लेस कर दीजिए। ये मेरा जो है ये न्यू मोबाइल का सत्संग था संगत जी, और मेरी इच्छा थी
कि जब मेरा न्यू मोबाइल आएगा तो हम सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी गुरुपा ने हमें मोबाइल ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। पहले मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का आदेश है कि तो शुक्राना कर दें। तो संगत जी आज करना ही है, क्योंकि मैं बहुत दिन से संगत जी शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, और आजकल मैं टाल रही हूँ बस। और मैं संगत जी बीच में सत्संग शेयर किए थे, पर वो अभी तक संगत जी मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है अभी तक। और तो संगत जी काफ़ी दिन हो गए हैं, और तो संगत जी इसीलिए मेरा लिंक टूट गया है, बट गुरु जी का आदेश है तो के। और हमको रोज़ ब्लैक मैजिक का एक सत्संग आता है संगत जी, रोज़ आना। एक कभी गुरु जी कहते हैं कुड़िए अपनी अलमीरा की सफाई कर, आइस कोने की सफाई कर, तुझे मतलब दूसरे रूम की सफाई कर, लाल धागा, सिंदूर, ब्लैक धागा। और मतलब आज का सत्संग मेरा है संगत जी। आज मैं जो गुरु जी का मतलब सत्संग ही गुरु जी बोले कि कुड़िए तू अकेले ही सत्संग कर, मैं तेरे अकेले ही सत्संग में तुझे ब्लेस करूँगा। तो मैं कल भी सत्संग किया था संगत जी मैंने, और आज भी मैं सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी आज मैं सुबह मतलब गुरु जी का जब सत्संग सुन रही थी, तो एक संगत जी मतलब सत्संग में कह रहे थे कि उनके पूजा रूम में गणेश जी खंडित हैं, और उसे हटाने के लिए संगत जी उसे बार बार इसमें आ रहा था, सामने से हटा, एक चीज़ सामने से हटा। तो मैं भी सोचती थी कि शायद किसी को बोले होंगे गुरुजी, मैंने बहुत चीज़ें पूजा रूम से हटाई हैं वैसे संगत जी, तो मुझे नहीं मालूम, तो मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है। पर आज हम संगत जी गणेश जी को मेरे मतलब ऐसे चांदी के गणेश जी हैं, तो मैंने उनको निकाला, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने पर्ची बना करके गुरु जी के आगे रखी पर्ची, और संगत जी और पूछा उनसे। तो संगत जी गुरु जी का आदेश हुआ कि गणेश जी की मतलब गणेश जी की जो मूर्ति वो दोनों खंडित, तो मैंने उन्हें हटा दिया संगत जी। आज मैंने संगत जी सत्संग किया, तो आज मेरी मतलब आंटी, मेरी बेटी, हम दोनों ने मिलकर आज हमने संगत जी गुरुपा को कड़ी चावल का भोग लगाया। गुरुपा कहते थे कुड़िए मैं तेरा बहुत बड़ा जरा कष्ट है वो काट रहा हूँ, तो मुझे कड़ी चावल का भोग ज़रूर लगाना, तो मैंने ज़रूर खवाना। तो मैंने आज कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी, और कड़ी चावल का भोग लगाया, और आधे घंटे का सत्संग भी मैंने गुरु जी का किया। तो उसमें गुरु जी ने संगत जी साफ साफ हमें दिखा दिया कि मेरी कड़ी में भी गणेश जी का स्वरूप छपा, और गणेश जी का स्वरूप छपा, कड़ा प्रसाद में भी गणेश जी
का ही संगत जी स्वरूप आया। और संगत जी मेरे चावल में भी गुरु जी ने ही संगत जी भोजन किए, और वो भी दिखा, हमने सबको ऐसे दिया संगत जी। गुरु जी का रोज संकेत तो आता है, रोज सत्संग होता है रोज। आज कल मैंने बहुत सारी बटरफ्लाइज देखी संगत जी। जब हम मंदिर से आ रहे थे तो बटरफ्लाई देखी, और कल हमने संगत जी बहुत दिन से संगत जी आ रहा था कि मेरे मन में भी आ रहा था कि खिचड़ी का भोग लगा। तो मैं संगत जी आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, तो मेरा ऐसा ही हो रहा था। तो संगत जी लेकिन नहीं बोले कि नहीं, कल मैंने खिचड़ी का भोग लगाया गुरुपा को और सत्संग किया, और फिर मैंने संगत जी दो मतलब भोजन कराया दो लोगों को। तो संगत जी और इसी तरह से मैंने सत्संग किया और गुरुपा का, और गुरुपा की तो बहुत बड़ाई है। और संगत जी गुरुपा ने, गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरुपा तो आज बोले कि कुड़िए तेरे बहुत अच्छा दिन आने वाला है, बहुत अच्छा दिन आने वाला है। आज से सब तेरा अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही आने वाला है, तू सत्संग शेयर कर। पर मैं भूल जाती हूँ संगत जी, मेरे साथ तो रोज ही सत्संग होते हैं पर मैं भूल जाती हूँ। तो संगत जी आज का सत्संग यही है। तो मतलब मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो संगत जी मतलब जो भी गलती हो गई है वो क्षमा कीजिएगा संगत जी। और गुरुपा के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरुपा को शुक्राना करना कितना पसंद है। बस आप हर वेले गुरु जी का शुक्राना करो और उनके ब्लेसिंग्स लेते रहो। संगत जी हम जितना गुरु जी का शुक्राना करेंगे हम उतना ही गुरु जी के करीब होते चले जाएंगे। और गुरु जी का संगत जी हमें हर वेले शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना संगत जी जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हम ये सोचें कि हमारी किसी भी बात से सामने वाले संगत को पता नहीं उनकी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, किस चीज़ के वो जूझ रहे हैं हमें नहीं पता होता है संगत जी, क्या परेशानी में वो हैं। और क्या पता हमारे एक शुक्राना सत्संग से जो हम शुक्राना करते हैं उनसे उनको उनकी परेशानियों का हल मिल जाए। संगत जी बस हमें गुरु जी का शुक्राना करना है और अपने सत्संग को टाइम टू टाइम शेयर करना है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर दे रहा करो। शेयर करोगे, जितना शेयर करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगे संगत जी। क्योंकि गुरुपा हमेशा ये कहते हैं जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। कल्याण सबका ही होना है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने एक संगत परिवार बनाया है जिसमें जो संगत परिवार एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के जो सवालों का जवाब संगत ही देती है संगत जी। तो हमें वो परिवार को मेंटेन करके रखना है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना हर वेले करते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।